हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। तो ये व्लॉग रहने वाला है कल का, यानी कि संडे का, और इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे थाली रेडी, वो भी सानवी के लिए, क्योंकि मेरी जो ननंद का बेटा है वो आया हुआ है। उन्होंने जो है स्कूटी ली है नई, तो उससे जो है सेल करवाने के लिए आया है। तो हमारे यहाँ पे है ना, कुछ भी नई चीज़ लेते हैं तो अपनी बहन से जो है उसकी जो पूजा है, जो कि सेल है, वो करवाते हैं। तो यहाँ सानवी जो है सतिया निकाल रही है, तो इसको आता नहीं है, तो मैं इसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। तो इसने बोला था मम्मा हेल्प कर दो, तो मैं इसलिए इसकी हेल्प कर रही थी। और दोनों जो टायर है उस पर इसने पानी वगैरह डाल दिया, यानी कि सेल इसने अच्छे से कर दी है। तो अब जो है इसको जो गिफ्ट मिला है सानवी को, तो बच्चे है ना गिफ्ट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये सही भी है, बच्चों को पैसे का मतलब कुछ पता नहीं है। वैसे इसने पैसे भी दिए थे और ये गिफ्ट भी लेके आया था। और इसका जो गिफ्ट है ज्योमेट्री बॉक्स। तो भाई अच्छा है, बच्चों को है ना कुछ ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो उसके काम आए। और ये है इसकी ज्योमेट्री बॉक्स निकली है पिंक कलर की। तो ये बड़ी खुश हो रही थी। वैसे तो शिवांश इसको चिढ़ा रहा था कि नहीं ये तो बच्चों वाली है, बच्चों वाली है कि मैंने बोला बेटा अभी ये बच्ची ही है। तो वो होता है ना, छोटे बच्चों को ऐसे होता है, मेरी बड़ी बहन है तो ये छोटे बच्चों वाली है, वो सोच रही है मुझे ही दे दे। तो एक लेके आए इनकी खाने पीने की जो है बास्केट है, इनमें सामान है। तो मैंने बोला कि बेटा दोनों है ना शेयर करके अपना खा लेना। तो भाई शिवांश तो चला गया है उसी के साथ, अपने भाई के साथ ही, यानी कि दीदी के घर पे गया था। बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, रोने लगा था, नहीं मम्मा मैं भी जाऊंगा, एक दो दिन में आ जाऊंगा। तो काफ़ी रो रहा था, तो मैंने उसको भेज दिया है। और इधर मैं अब लग गई हूँ 5 बजे के करीब यहाँ घास जो है काटने के लिए। तो मैं जो है मैंने कभी काटी नहीं है, फिलहाल मैंने आज ही जो है की है। बहुत ज़्यादा हाथ में पेन हो रहा था, लेकिन जो होता ना मन में हम ठान लेते हैं औरतें, वो काम हम करके ही रहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कोई करेगा तो ठीक है, वरना तो मुझे करनी है ही। मैंने फ़िलहाल ये कभी काम किया है नहीं, लेकिन फिर भी है ना मैंने कर लिया, क्योंकि मेरे मन में था मैं करूँगी, तो मैंने कर लिया। ऐसे ऐसा कोई काम होता नहीं है कि भाई जो हम ना कर पाए। हम है ना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं लग गई थी अपना ये कटिंग करने में। और आज मैंने ना थोड़ी सी ज़्यादा ही मैंने कर दी है, और धीरे धीरे मैं इसको करूँगी। एक दिन और मेहनत लगेगी, तो मेहनत का फल जो होता है भाई मीठा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने ना सारी घास की कटिंग कर दी थी, हल्का हल्का सा हो गया था क्योंकि है ना थोड़ी बड़ी हो रही थी। वैसे मुझे जो काटने वाली जो दराती होती है वो मुझे चलानी आती नहीं है, और इसी की हेल्प से मैंने थोड़ा बहुत जो है कर दिया था जैसे वो हुआ। और जे कोने कोने थे ना, इनसे इसी की सहायता से ही ज़्यादा हटा, क्योंकि यहाँ पे ना बाहर तक आई हुई थी ये घास जाम की। और मैंने ना बिल्कुल अच्छे से कर दिया है। एक बार और मेहनत लगेगी, लेकिन जो है पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो देखते हैं आगे मम्मी इसमें क्या करती है, कुछ सब्जी वगैरह जो है लगाएगी या नहीं, तो वो तो टाइम बताएगा। और फिर मैं जो ये एलोवेरा का जो पौधा दिख रहा है, मैं ले आई थी यहाँ से तोड़ के। तो ये मैंने ना बाहर पहले ही तोड़ के रख दिया था, ताकि जो इसका जो ये पीला पीलापन होता है वो निकल जाए, क्योंकि ये है ना बहुत यानी कि जहर टाइप में होता है, जो कि हमारे स्किन या बालों के लिए जो नुकसान देता है। तो मैं यहाँ पे आज है ना हेयर मास्क बना रही हूँ अपने लिए। और काफ़ी रफ और गंदे बाल हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा सर्दियों में। तो मैंने ना इसे धो लिया था अच्छे से, और इसका ना मैं नाइफ की सहायता से ही है ना ऐसे घिस घिस की इसका जो सारा जेल है वो निकाल दूंगी। बड़े ही अच्छे तरीके से निकल गया था, एक बड़ी सी थाली वगैरह में करके। तो मैंने इसके अंदर दही डाल दी है, और मैंने ऐसे ही इसको ना फेंटने की कोशिश की थी, लेकिन ये फिट नहीं रहा था, अच्छे से मिक्स हो नहीं रहा था मेरे से। तो मैंने क्या किया, दो तीन बार मैंने ट्राई किया, ऐसे चम्मच से हिला हिला के, हो ही नहीं रहा था। जेल इसका अलग भाग रहा था, दही अलग भाग रही थी। तो मैंने ये ब्लेंडर लिया, इसकी सहायता से है ना मिक्स किया है अच्छे से, जो है ना मिक्स हो गया था पूरा, जो है एक स्मूदी सी तैयार हो गई थी। उसके बाद जो मैंने अपने बालों में इसको अप्लाई किया था, और ये ना बहुत ज़्यादा टपक रहा था, तो मैंने पहले ही अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। मुझे पता था कि सूट पे लग गया ना तो निशान छूटेगा नहीं, क्योंकि सूट वो वैसा था थोड़ा सा, इसलिए मैंने अपनी टी शर्ट वगैरह ही पहन ली थी।
तो मैंने अपने बालों में ना खुद से कोशिश की है, लेकिन है ना बड़ी मुश्किल से लगा था। अगर कोई दूसरा बंदा हो लगाने वाला तो बड़ी अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो जैसे तैसे करके ना मैंने अच्छे से पूरे बालों में अप्लाई किया। परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी और टपक भी बहुत ज़्यादा रहा था ये, क्योंकि थोड़ा सा पतला ही पेस्ट हुआ था क्योंकि ब्लेंडर से करने से। और फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इसको मैंने अपने बालों में अप्लाई कर ही लिया था, और इसका ना काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी होता है। और इससे शाइनिंग भी बनी रहती है बालों में। मेरे बाल है ना बहुत ज़्यादा रफ हो गए और ड्राई। इसके और अंदर है ना मैं थोड़ा सा ऑयल डाल लेती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैंने अपने बालों में जो अप्लाई कर लिया था, और थोड़ा सा ना बच भी गया था, तो मेरी गुड़िया आई थी ना, मैंने उसके बालों में भी लगा दिया था ये। और मैंने ऊपर से है ना पन्नी पहन ली थी, क्योंकि ये ना काफ़ी टप 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 सा कर रहा था, क्योंकि टपकेगा नहीं। और मैंने पॉली बैग पहन के है ना थोड़े बहुत जब तक अपने काम कर लिए थे, और जो है आटा वाटा भी लगा दिया था। सब्जी आज मुझे बनानी थी नहीं, क्योंकि सब्जी ज़्यादातर है ना सुबह ही बन जाती है, क्योंकि हस्बैंड जी जो ऑफिस जाते हैं तो सुबह के टाइम पे मेरी ज़्यादातर है ना सब्जी बनती है। तो आटा वगैरह लगा दिया है, और दूध भी मम्मी ले आई थी, दूध को मैं निकाल दूंगी। और थोड़ा सा मैं निकाल दूंगी कच्चा, और चाय पानी में काम आएगा। और जो है और बाकी का बचा हुआ मैं रख दूंगी बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे मम्मी ने सब्जियां भी ली थी, यानी कि कुछ सब्जियां तो मैंने रख दी हैं और पहले से ही, और ये रह गई थी बाकी, इनको मैं लगा शाम दूंगी की फ्रिज पूजा में। है वो भी दो मैंने कर दी है, और पहले ही मैंने कर दिया है क्योंकि बाल तो भी 1 घंटा बाकी है तो मैं धोऊंगी, क्योंकि फिर पूजा लेट हो जाती ना। तो इसीलिए मैंने अब पहले ही पूजा ना कर दी थी, और 1 घंटा भी है ना होने वाला है, फिर मैं अपने बाल भी वॉश करूंगी। और सारी सब्जियां मैंने रख दी है। और मिर्च है ना मैं हमेशा एक डब्बी में रखती हूँ, और इसके जो ऊपर के नाखून होते हैं ना वो निकाल के, तो इससे काफ़ी दिनों तक है ना मिर्च अच्छे से चल जाती है। तो भाई अब मैं करूँगी अपना हेयर वॉश। और देखिए मेरे बालों में कितनी है ना जो रेड रेड सा निकल रहा है, क्योंकि मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, इसलिए उसका ना कलर निकलता रहता है। जब भी हेयर वॉश करती हूँ तभी इसका और मैं कलर ना जो बाल निकलता जो है। ठंडे पानी से ही धोऊंगी, क्योंकि ठंडा पानी जो है ना ठीक रहता है। और अब तो मैं ना ठंडे पानी से ही नहाने लगी हूँ, 2-3 दिन हो गए मुझे। और गर्म पानी मैं यूज कर नहीं रही हूँ, अभी इतनी है ना ठंड है नहीं फिलहाल, तो इसलिए मैं गर्म ठंडे पानी से ही नहाना मैंने स्टार्ट कर दिया। वैसे सुबह सुबह एक बार तो लगती है हल्की सी ठंड, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं लगती है। और उसके बाद मैंने बाल धो लिए हैं, और सभी को ना भूख लगी थी तो मैं फटाफट से ना रोटियां बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने जो है कान्हा जी के लिए बनाऊंगी, उनको मैंने जो है भोग लगा दिया था। और मम्मी और सानवी को भूख लगी थी तो उनको मैं दे दूंगी खाने के लिए। और जो हस्बैंड जी अभी घूम के आए नहीं थे तो उनके लिए मैंने आटा उठा के रख दिया था, उनका मैं जो बाद में बनाऊंगी जब वे आएंगे। तो उसके बाद जो है 2 प्लेट मैंने लगा दी है सानवी और मम्मी के लिए, और साथ में मैं भी खा लूँगी। तो आइए आप भी खा लीजिए सब। और उसके बाद जो है मैं अब करूँगी अपनी कॉम। तो यहाँ पे ना एक बार लगाने से कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा कम से नहीं, कम तो ये हेयर मास्क तो है ना 1 वीक में एक बार तो जरूर लगाना चाहिए। यहाँ पे मेरी और मम्मी की यही बातें चल रही थी। तो बाहर के जो मास्क आते हैं और बने बनाए जो आते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्ट अच्छे, उसके इफेक्ट अच्छा नहीं होता। एक बार तो अच्छा जो है लगता है कि हमारे बालों में शाइन आ गई है, अच्छा सा हो गया है, बाल बिल्कुल स्मूथ हो गया है। लेकिन धीरे धीरे ना उससे बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बेकार होते चले जाते हैं। क्यों ना हम है ना अपना घर पे ट्राई करें तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, उसके धीरे धीरे रिजल्ट है ना हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो है मैंने बर्तन वर्तन जो है वो वॉश कर दिए अच्छे से, और साथ के साथ जो है मैं किचन भी जो है क्लीन कर दूँगी। और सारे बर्तन वॉश करने के बाद जो है ना रात को मैं पूरी जो सिंक एरिया है ना उसको साफ़ करके तभी मैं सोती हूँ, क्योंकि है ना फिर यहाँ पे गंदगी वाइट वाइट सा साबुन का जमा सा रह जाता है, इसलिए मैं ना रात को बिल्कुल सफाई करके ही सोती हूँ। तो उसके बाद जो है मैं जो भी मेरे जो नाइट के काम है, दही जमाना वगैरह वो भी मैंने कर दिए हैं। और अब जो मैं हस्बैंड जी के लिए अपने लिए जो है थोड़े से ड्राई फ्रूट को भिगो के रख दूँगी सुबह के लिए। और मैं जो है मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है, ड्राई फ्रूट तो मैं अपने लिए और हस्बैंड जी दोनों के लिए भिगोती हूँ। तो वो अपने जूस वगैरह में ले लेते हैं, हर बच्चे भी जूस पी लेते हैं। तो वो उनके तो है ना जूस में ही मिक्स करके दे देते हैं, वैसे बच्चे खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू बादाम और किशमिश ली है थोड़ी सी, और 2 अंजीर ये मैंने भिगो के और रख दिए हैं। और जिसको दूध पीना है उसके लिए मैंने ना दूध गर्म कर दिया है।
तो रात को भाई दूध जो है कोई लेता है कोई नहीं लेता है, लेकिन हाँ मम्मी है जो वो ज़रूर लेके सोती है, उनको नींद आती नहीं है। बच्चे कभी कभी ले लेते हैं कभी नहीं लेते, बच्चों को तो ऐसा ही अब है। इस टाइम है ना किचन का मेरा जो है सारा काम जो है हो गया है, और अब मैं जो है सुबह के लिए तैयारी करूँगी। तो सुबह मुझे बनानी है आलू और पालक की सब्जी। तो मम्मी ने पालक ले रखी थी, तो मैं अभी इसको है ना कट कर दूँगी, वरना सुबह सुबह है ना ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कल फिर मंडे है तो पतिदेव को जाना है ऑफिस, तो उनके लिए बनाऊँगी। क्योंकि सुबह सुबह ना ये चीज़ काटने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने रात को ये ना काट के रख दिया है। थोड़ी सी जो है सब्जी आलू पालक बन जाएगी, या एक दिन बन जाएगी दाल पालक। तो भाई सब्जी मैंने रात को ही कर दी, इससे ना हमारा काम जो है आसान हो जाता है, और टाइम की जो है वो भी बचत जो हो जाती है। सुबह का काम जो है हम थोड़ा बहुत रात को ही निपटा के रखें, और ये सोच के रखें ना कि हाँ हमें सुबह क्या बनाना है, तो इससे काफ़ी टाइम की बचत है वो हो जाती है। तो इसके बाद जो है मैं हाथ पैर धो के आ गई हूँ, मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। वैसे मैंने क्रीम बना रखी है ना, ओपन नहीं हो रही, पता नहीं उसके अंदर गैस बन गई क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ओपन होती ही नहीं है। तो इसलिए मैं ना मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी पूरे फेस पे। और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तो जब तक ले बाय।